कितने लोगों को वहाँ रत्न फ़ायदा करता है, और कितने लोग वहाँ पहनते, इसीलिए वहाँ पहनते नहीं है पश्चिम में लोग रत्न। आपने किसी नेता को देखा है पश्चिम में कि रत्न पहने हुए? क्यों नहीं पहनते? क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आप में से काफ़ी सारे लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी बस 2 मिनट में हमको बता दीजिए, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कि हम कौन सा रत्न पहने। बस 2 मिनट देख के बता दीजिए कि हम कौन सा रत्न पहने। तो मित्रों, आपको हम यहाँ बता दें, हम फिर उससे मना कर देते हैं कि नहीं देखिए, हम 2 मिनट में नहीं बता सकते हैं, या हम आपको इस तरह से नहीं बता सकते हैं। आप बाकायदा अपॉइंटमेंट ले लीजिए, अपना बर्थ डिटेल भेज दीजिए, फिर हम आपको रत्न के बारे में बताते हैं, या जो भी उपाय होता है उसके बारे में बताते हैं। तो मित्रों, यहाँ बता दें कि 90% लोगों को भारत में रत्न पहनने से फ़ायदा नहीं होता है। 90% लोगों की हम बात कर रहे हैं, और आप चेक कर लीजिएगा, सर्वे हो करवा लीजिए। 90% लोगों को रत्न पहनने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, और बल्कि आप कहिए 80% लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। 15% लोगों को रत्न पहनने से नुकसान होता है। और हम आपको बता दें, कई लोगों को रत्न पहना हुआ हमने जब देखा, बड़ी बड़ी हस्तियों की हम बात कर रहे हैं, उस पे उनके फ़ोटो को जब हमने देखा, उनके हम लाइव इंटरव्यू को देखे, उसी समय हमने कह दिया था कि अब ये आदमी जो है गड़बड़ होने वाला है इसका, केवल उनके रत्नों के कॉम्बिनेशन और रत्नों को देख के। और हुआ भी वैसे ही। उसमें 1-2 लोग तो बहुत वैसे लोग थे। बाद में हमसे पूछा काफ़ी सारे लोगों ने कि आप क्या गुरुजी, आप क्या इनकी कुंडली देखे थे, जिसमें कि बिहार के एक बहुत बड़े नेता हैं। हमने बता दिया था कि अब इनका समय गड़बड़ हो गया शुरू, और ये बहुत अभी परेशान होंगे। और हुआ वही, बहुत परेशान हुए, हो भी रहे हैं। तो इसी तरीके से और भी थे, लेकिन हम किसी का नाम वाम नहीं लेते हैं कि पब्लिसिटी के लिए, ये सब चकल्लसबाजी करने के लिए। इसी तरीके से एक जो है और थे पंजाब के बहुत बड़े, तो उनको भी हमने जब देखा, हम कहा बस अब इनका मामला गया, बहुत परेशान होने वाले हैं। उस समय जो है काफ़ी एकदम राजनीति में वो थे, अच्छी पोजीशन में, और फिर वो ऐसा गिरना शुरू हुआ कि बहुत नुकसान हुआ उनका, बहुत तकलीफ़ में आए, बहुत समस्याओं में आए। तो मेरा आपको कहने का मतलब है कि जो आप रत्न मत पहनिए, आप सोने चांदी के गहने पहन लीजिए अगर आपको दिखाना है, शोबाजी करना है, लेकिन रत्नों से खिलवाड़ मत करिए। फिर हम आपको बता दें कि 80% लोग भारत में जो परेशान हैं वो रत्नों से परेशान हैं। कुंडली उनकी अच्छी है, समय उनका अच्छा चल रहा है, लेकिन रत्न उन्होंने इतना उल्टा पुल्टा पहन लिया है कि बिना उसके क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं अभिमंत्रित किए हुए पहन लिया। अभिमंत्रित कहे तो किसी से तो कहता है अरे अभिमंत्रित क्या होता है। हाँ, वो बताया था उन्होंने, हमको मंत्र लिख के दिया था, और हम जो है उसको कर लिए, दूध में जो है गाय के दूध से उसको धुल के फिर पहन लिए। ये सब मूर्खता है। अरे हमने अभिमंत्रित करवाया, अरे उन्होंने जो है इतनी माला से इतना जाप किया था, इतनी माला से इतना जाप से क्या होगा? अभिमंत्रित हो जाएगा, अभिमंत्रित हो जाएगा। अभिमंत्रित इसीलिए भारत के अंदर 99.9% जो आजकल तथाकथित ज्योतिष हैं, उनको मालूम ही नहीं कि रत्न अभिमंत्रित कैसे होते हैं, रत्न बताए कैसे जाते हैं वो, लेकिन पहना सबको देते हैं। आइए आप देखिएगा, उसमें जाइएगा, अगर वेबसाइट में जाइए तो रत्न परामर्श, इतनी रुपए फीस। बहुत सारे ऑनलाइन लोग खोल के बैठे हुए हैं। हमने अगर रत्न 200 रुपये का भी किसी को पहनाया है, आपको हम बता रहे हैं, तो उस व्यक्ति से जाके उसका रिजल्ट आप पूछ लीजिए कि हाँ भाई तुम्हारा क्या रिजल्ट है। और पहले तो हम रत्न जो भी लोग होते हैं उनको पहनाने से, क्योंकि हमने उसकी कुंडली का अध्ययन किया है, उस रत्न को अभिमंत्रित किया है। 80% 90% लोगों को रत्न फ़ायदा ही नहीं करता, 15% को नुकसान करता है, 100% नुकसान करता है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे उस पर YouTube वीडियो है जो हैं, उस पर लोगों के कमेंट भी पढ़ लीजिए, मेरे रत्नों के जो वो हैं वीडियो, कि हाँ आप सही कह रहे हैं गुरुजी। वीडियो में उन लोगों ने कहा है कि हाँ मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया।
तो 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में रत्न नहीं बताए। अगर आपको रत्न पहनने का शौक़ है, ज्वेलरी पहनने का शौक़ है महिलाओं की तरह, मान लीजिए आप महिला हैं तो आप ज्वेलरी पहनिए। ज्वेलरी के लिए रत्न मत पहनिए कि हाँ हमको फलाना रत्न आप बता दीजिए, हमको रत्न पहनना। वैसे तो जो पश्चिम के ज्योतिष लोग हैं वहाँ तो बताते हैं कि बस आपका इस महीने में जन्म हुआ है, आपका नाम सा से है, अब आप नीलम पहन लीजिए, बस काम हो गया आपका। तो फिर आप उस तरीके से करिए। कितने लोगों को वहाँ रत्न फ़ायदा करता है और कितने लोग वहाँ पहनते, इसीलिए वहाँ पहनते नहीं है पश्चिम में लोग रत्न। आपने किसी नेता को देखा है पश्चिम में कि रत्न पहने हुए? क्यों नहीं पहनते? क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। भारत में हम लोगों का क्या है कि हाँ वो पर फलाने पंडित जी ने बताया था, पंडित जी वो नहीं थे, जबकि असली में पंडित जी नहीं थे वो, क्योंकि असली पंडित तो विद्वान होगा, प्रकांड विद्वान, तथाकथित पंडित जी रहते हैं। अब उन्होंने बताया था हाँ भैया तुम पुखराज पहन लो, पुखराज नुकसान नहीं करता, हाँ तुम्हारे लिए, तुम तो करोड़पति हो जाओ। पता लगा करोड़पति से क्या वो जो पति थे वो पति नहीं, सिंगल पति भी नहीं बचे। क्यों सिंगल पति नहीं बचे? क्योंकि जो पुखराज होता है वो सबसे पहले जो आपके परिवार में दिक्कत पैदा कर देता है, घरेलू ज़िंदगी आपकी तबाह कर देता है, कैरियर आपका, नौकरी आपका, पैसा कौड़ी सब बर्बाद कर देता है। या मोटे तौर पे बाकी तो जो आपकी कुंडली में कारक है वो अपना उस सब चीज़ों को देखेगा। यहाँ कुछ भी बताना आपको ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग फिर पकड़ लेते हैं कि आपने वो बताया था। तो ये बताने का मतलब ये है कि कोई भी रत्न, चाहे वो पुखराज हो, मोती हो, सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। अब मोती तो हम लोगों के यहाँ बच्चे भी पहन लेते हैं, क्लास में 6-7 क्लास के बच्चे, हाँ अरे बड़ा टेंशन है, कहेंगे मोती बेटा पहन लो, और वो पहन लेंगे। और यहाँ रत्न बेचने वाले ही एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वो वही आपको सलाह भी दे देंगे, हाँ अरे आपका नाम ये, अच्छा आपकी डेट ऑफ बर्थ ये, आप ये रत्न पहन लो। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से हम रत्नों की सलाह नहीं देते हैं। 15% को वो तगड़ा नुकसान देते हैं, जैसे कि हमने आपको 2-3 उदाहरण बताए, नाम नहीं बताए, ना बताएंगे आपको नाम, लेकिन आप लोग थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे, दोनों नाम निकाल लेंगे, या मेरे पुराने कुछ वीडियो चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएंगे दोनों नाम। उसमें भी नाम नहीं बताए हैं, लेकिन आप लोगों को पता कर लेंगे क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें उसमें बताई। तो इस तरह बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि रत्न पहन के अपने जीवन में, यहाँ पे भी प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग आते हैं पहने हुए हैं, वो क्या नाम है, लोहे की अंगूठी, नीलम पहने हुए हैं, पता लगा 30 साल से हमको कुछ हुआ? अरे नहीं सर, चल रही है बस ज़िंदगी जैसे चल रही थी। लेकिन रत्न पहनना है, गुरुजी 2 मिनट में जो है हमको बता दीजिए, देख लीजिए, बस 2 ही मिनट तो लगेगा, बता दीजिए कि कौन सा रत्न पहने। उनको लगता है रत्न पहनने से पूरा उनका जीवन बदल जाएगा, बदल जाता है लेकिन पता लगा उल्टे डायरेक्शन में बदल जाता है अक्सर 90% केस में। तो मित्रों, रत्नों से खिलवाड़ मत करिए, ज्योतिष से खिलवाड़ मत करिए। अगर आपको लगता है कि रत्न पहनना है तो बाकायदा किसी अच्छे ज्योतिष से मिलिए, ज्योतिष को पहले देख लीजिए कि वो कितनी उन्होंने भविष्यवाणी की है, कौन सी की है, कितने लोगों का उन्होंने भला किया, फिर आप तब उनके पास जाइए। आबैल मुझे मार क्यों, अच्छी भली ज़िंदगी चल रही है, चलने दीजिए। अच्छी नहीं भी चल रही है तो दूसरे उपाय करिए। क्यों पहनना है रत्न, किस चीज़ के लिए पहनना है, ये जानने की आपको ज़रूरत नहीं, आपको बस पहनना है। तो फिर पहनना है तो कोई सा भी रत्न लीजिए, पहन लीजिए उठा के बाज़ार से, आगे फिर भगवान जाने। मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।